हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुपमा है। मैं जयपुर में हूँ। मेरी फैमिली में मम्मी पापा और एक छोटा भाई। भाई का नाम अशोक है। मेरी उम्र 20 साल है। मैं बीए के दूसरे साल में हूँ। मेरा रंग एकदम गोरा है। मुझे देखकर गली के लड़कों के उस्ताद खड़े हो जाते हैं और कई बार तो मैंने लड़कों को अपने उस्ताद मसलते हुए भी देखा है। मेरे पापा बिजनेसमैन हैं और वो अपने काम के चलते ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं। मेरी माँ एक सरकारी अध्यापिका है और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। उन्हें अपने स्कूल के काम से ज़्यादातर बाहर जाना पड़ता रहता था। मेरा भाई बीए प्रथम साल में है। उसका एक दोस्त है, उसका नाम रोहित, और वह बहुत हट्टा कट्टा है और थोड़ा गुंडा टाइप का लड़का है। उससे कॉलेज में सब लोग डरते हैं। मैं, अमन और रोहित, हम तीनों साथ में ही कॉलेज जाते और आते हैं। मुझे रोहित काफ़ी पसंद था। वो मुझे देखता रहता था और उसकी निगाहों को मैं पढ़ती रहती थी। मैं खुद भी उसे गर्म करने का कोई मौका नहीं छोड़ा था। मेरी इन सब बातों को मेरा भाई अशोक भी समझने लगा था। एक दिन अशोक ने मुझे पूछा, क्या तुम रोहित को पसंद करने लगी हो? मैंने कहा, क्यों पूछ रहे हो? वो बोला, रोहित अच्छा लड़का नहीं है। मैंने कहा, मुझसे उससे शादी नहीं करनी है। वो समझ गया और बोला, अच्छा, मतलब उसे टाइम पास आइटम समझती हो? मैं हंसी दी और उससे बोली, तुमने सही समझा। मेरे भाई ने कहा, मगर वो तुम्हें गलत नज़रिए से देखता है। मैंने कहा, तो क्या हुआ, मैं कोई गिस थोड़ी ना जाऊंगी। उसने मुझसे कहा, ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। अब मेरा भाई भी इस बात को समझ चुका था कि मेरे इससे खेलना चाहती हूँ। हम दोनों के बीच उस तरह का खुलासा होना मेरे लिए अच्छी बात थी। एक दिन मेरे कॉलेज में प्रोग्राम था तो उस दिन मैं मिनी स्कर्ट पहन कर कॉलेज गई थी। मेरा स्कर्ट काफ़ी ऊंचा था और टॉप खुले गले का था। इसके साथ ही मैंने अंदर कुछ भी नहीं पहनी थी। मैं कॉलेज गई और उधर सारा प्रोग्राम बढ़िया तरह से हो गया। फिर मैं कॉलेज में लौटने लगी। वहाँ पर अशोक और रोहित ही मेरा इंतज़ार कर रहे थे। रोहित मुझे देखकर मेरे भाई से बोला, अरे वाह, तेरी बहन तो इस ड्रेस में मस्त माल लग रही है। मेरा तो मन कर रहा कि इसे यहीं पटक कर डालूं। चूँकि मेरा भाई रोहित से डरता था और उसे मेरी कामना के बारे में पता भी था, इसलिए वो रोहित से कुछ नहीं बोला। मैंने रोहित के मुंह से ये बात सुन ली थी। मैं उसे देखकर थोड़ा मुस्कुरा दी। रोहित भी मुझे मुस्कुराते हुए देखकर बोला, क्या हुआ अनुपमा, तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? मैंने कहा, मैं तेरी बात सुनी तो नहीं, मगर मैं ढंग से सुन नहीं पाई हूँ। वो बोला, चल रहने दे, सुनकर क्या करेगी, सीधे देख लेना। मैंने ड्रामा करते हुए पूछा, क्या दिखाएगा? वह आंख बंद कर कर बोला, परफॉर्मेंस। मैंने, तेरी कौन सी परफॉर्मेंस होनी बाकी है? वो बोला, 61-62 वाली परफॉर्मेंस। में समझ तो गई थी कि साला मुझे कौन सी परफॉर्मेंस की बात कर रहा है, मगर मैं बनती हुई बोली, एक कौन सी परफॉर्मेंस हुई? मेरा भाई भी समझ गया था। वो बात खत्म करने की नज़र से बोला, चलो यार, घर चलते हैं, ये सब बातें या बाद में कर लेना। हम तीनों घर की तरफ चल दिए। थोड़ी देर में बारिश शुरू हो गई और हम सब भीग गए। हमने सोचा कि चलो आज बारिश में भीगते हुए घर चलते हैं, पर मैंने तो आज अंदर कुछ भी नहीं पहना था और बारिश की वजह से मेरे खरबूजे साफ दिखने लगे थे। मुझे आज रोहित से खेलने का मन करने लगा था। मेरी मम्मी आज घर पर नहीं थी, वो अपने स्कूल के काम से शहर से बाहर गई हुई थी और मेरा भाई, मेरे लिए कोई समस्या नहीं था। रोहित मेरे खरबूजे को घूर रहा था और मैं भी उसे दिखा रही थी। यह सब मेरा भाई अशोक भी देख रहा था। वो समझ चुका था कि आज उसकी बहन की मस्त वाला खेल खेलने वाली है। हमारा घर रोहित के घर से पहले पड़ता है। थोड़ा देर बाद हमारा घर आ गया। रोहित ने कहा, मैं भी यहीं रुक जाता हूँ, थोड़ी देर बाद घर चला जाऊँगा, बारिश बहुत तेज हो रही है। यह कहकर रोहित भी हमारे घर ही रुक गया। तभी मैंने देखा कि जो कपड़े मैंने आज सुबह धोकर सूखने
डाले थे वो सब भीग गए थे और मैं जो कपड़े पहनी हुई थी वो भी पूरे भीग चुके थे। मैंने अपने ऊपर एक तौलिया लपेट ली। अशोक को छींक आने लगी। जब मैंने उसे सिर पर हाथ लगाकर देखा तो उसका सिर काफ़ी गर्म लग रहा था। भीगने के कारण उसे बुखार आ गया था। मैंने सबके लिए चाय बनाई और उसके लिए बुखार की गोली लाई और उसे दे दी। गोली और चाय लेकर वो अपने कमरे में जाकर सो गया और मैं और रोहित और मैं बैठकर टीवी देखने लगे। मैं जानबूझकर रोहित से चिपक कर बैठ गई, जिससे रोहित का उस्ताद सोचकर मुझे नमस्कार कर रहा था। थोड़ी देर बाद रोहित ने मुझे पूछा कि क्या अशोक सो गया है। मैंने कहा हाँ, क्यों, क्या इरादा है। उसने अपने उस्ताद की ओर इशारा करते हुए कहा जाओ। मैंने भी कह दिया चल। फिर मैंने कमरे में और मैंने उसका हाथ पकड़ा और अपने कमरे में ले गई। और फिर रोहित के उस्ताद ने 2 घंटे जमकर मेरे साथ मस्त वाला खेल खेलना और फिर बारिश रुक गई और रोहित चला गया। इसके बाद जब भी मौका मिलता जब मैं रोहित के साथ मस्त वाला खेल खेलती। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।